ये सरकार चुनाव के समय में जो जो वादा किया अभी तक उसे पूरा नहीं कर पाया। इसलिए मेरा मानना है कि इस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय झूठा पार्टी रख देना चाहिए। और ये झूठा भारतीय पार्टी के जो नेता हैं नरेंद्र मोदी, ये अमेरिका के सामने अपने आप को सिलेंडर कर रहे हैं। सिलेंडर इन्होंने किसानों के लिए एक बिल लेकर आया है, अमेरिका भारत कृषि समझौता बिल। तो ये आदमी का भी नाम, क्योंकि ये सरकार नाम ही बदल रही है, तो हम लोग इनका भी नाम सिलेंडर मोदी रख दें और गांव गंवाई में चर्चा भी करें कि नरेंद्र मोदी से अब सिलेंडर मोदी हो गए। अमेरिका कृषि समझौता बिल लेकर आए हैं, बीज विधेयक 2025। ये सारे किसानों को तबाह करने वाली बिल है। आज बड़े पैमाने पर किसानों के जमीन को लूटा जा रहा है, हड़पा जा रहा है, भूमि अधिग्रहण के नाम पे, विकास के नाम पे। पहले एक कानून आया था जिसमें था कि अगर किसानों की जमीन सरकार अपने जरूरत के हिसाब से लेगी तो उस किसानों को आज के रेट वैल्यू के लगभग 4 गुना उस किसानों को देगी। लेकिन अब एक कानून लेकर आया है कि सरकार अगर किसानों की जमीन लेता है भूमि अधिग्रहण के रूप में तो अब उस किसानों को पैसा नहीं देगा, उद्योगपति के हाथ में जमीन को देगा। उद्योगपति कारपोरेट आएगा और वहाँ उद्योग लगाएगा और उद्योग से अगर उसको फायदा होगा तो उस फायदे में से आपको 45% देगा। लेकिन जब मेरा देने का जब बारी आएगा तो हमको लग रहा है कि वो हमेशा कभी मजदूर के हवाला दे करके, कभी बिजली का हवाला दे करके, कभी लोन का हवाला दे करके, ऋण का हवाला दे करके वो फायदा दिखाएगा नहीं और हमारा जमीन भी हड़प लेगा। इसलिए इन बेईमानों के साथ, इन झूठे गद्दारों के साथ हम सभी किसान मजदूरों को एकजुट होकर लड़ना होगा। और आज ये जो इसके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहा है, उस व्यक्ति को झूठे केस में फंसाकर जेल में डाला जा रहा है, उसे आतंकवादी साबित कर कर गोली मारा जा रहा है। नीट छात्रा के साथ जो घटना हुई, उनके अपराधियों को गोली नहीं मारा गया। बेगूसराय में एक बच्ची के साथ घटना हुई, उनके अपराधियों को गोली नहीं मारा गया। रोहतास जिला के सासाराम तकिया निवासी जो बनारस में पढ़ती थी एक बच्ची, उसके साथ बलात्कार हुआ, उनके अपराधियों को आज तक पकड़ा नहीं गया, न गोली मारा गया। लेकिन गरीब गुरबा की आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी वीर भोजपुर के बिलौटिया गांव के भरत तिवारी को सिलेंडर करने के बाद भी सरकारी गुंडों ने एक गोली नहीं बल्कि 4-5 गोली चलाई और वे हवाला दे रहा है बचने के लिए कि मैंने तो अपने आत्मरक्षा के लिए गोली चलाया। अरे भाई, किसे मूर्ख बना रहे हो? आत्मरक्षा के लिए तो एक भी गोली चला सकते थे, लेकिन 4-5 गोली मारने का मतलब हुआ कि तुम हत्या किए हो। और वैसे दोषी पुलिस कर्मियों को अखिल भारतीय किसान महासभा भाकपा माले की ओर से मैं मांग करता हूं कि फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। क्योंकि सरकार कमजोरों पर कहर बरसा रही है। आप नाम सुने होंगे बहुत सारे लोगों का, जिनका नाम नहीं धर पाएंगे हम, लेकिन वो सारे आतंकवादी रोड पे चल रहे हैं, उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसके आसपास बैठ रहे हैं, नाश्ता पानी भोजन कर रहे हैं, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। और गरीब गुरबा समाज जब हम अपने हक की लड़ाई के लिए बेईमानों के पास जब आते हैं तो ये सरकारी गुंडों के बल पर मुझे आवाज दबाने के लिए गरीबों को लाठी डंडे से पिटाई करता है। शराब माफिया को नहीं पकड़ता, बालू माफिया को नहीं पकड़ता, और हम सब कमजोरों को अब बुलडोजर
बाबा के नाम से जो उत्तर प्रदेश में जाने जा रहे हैं, उसी तर्ज पर बिहार को भी ये चाह रहा है कि इसको उसी तर्ज पर लाया जाए, लेकिन ये हम लोग होने नहीं देंगे। सभी गरीबों को 5 डिसमिल जमीन देना होगा और सभी बटाईदार किसानों को पहचान पत्र बनानी होगी। ये सरकार खाद की कालाबाजारी कर रही है। आज खाद खेती से पहले ही किसान संकट में पड़े हुए हैं। यूरिया खाद की बोरी 400 रुपए की मिल रही है, जबकि उसकी सरकारी मूल्य 266 रुपया है। ईमानदारी से कोई भी बटाईदार किसान या किसान बता दे कि कभी आप 266 का खाद यूरिया खरीदे हैं क्या? नहीं। 470 की बोरी जो डाई है उसे 2400 रुपये का बेचा जा रहा है। और अभी खेती किसानी आ चुका है और ये कह रहा है कि फार्मर आईडी कार्ड जिसका बना हुआ है उसी को खाद देंगे, और नहीं तो आधार कार्ड पर 2 बोरा खाद देंगे। जो खेती नहीं करता वो भी आधार कार्ड पर खाद लेगा, और बिचौलियों जब खाद लेगा तो फिर मोटा रकम लेकर के फिर किसानों को बेचेगा। इसलिए इस लड़ाई को हम लोग को संगठन कर करके, अगर सरकार बात नहीं मानती है तो बड़ा से बड़ा आंदोलन कर करके अपने आप को शहीद के रूप में समझते हुए इन बेईमानों से लड़ना होगा। आज कोई भी कर्मचारी के पास जाइए, इस प्रखंड में बिना पैसा लिए हुए किसी का दाखिल खारिज नहीं होता है। अगर बोलता है तो बता दीजिए, कोई भी कॉलोनी बिना पैसा का आपको होने वाला नहीं है। ये बेईमानों के लिए नहीं, ये हमारे जैसे कर्मठ ईमानदार जुझारू मजदूरों के लिए पैसा सरकार भेजती है, और इस पैसे को ये लोग लूट करता है। अगर छोटी छोटी चोरों को पकड़ करके जेल भेजता है और बड़ा चोर इसे एसी और हवा में कूलर में बैठ करके लूट रहा है, इन लोगों की एनकाउंटर ये सरकार कब करेगी? जो इस घर में बैठ करके लूट रहा है इसका भी तो एनकाउंटर होना चाहिए। लेकिन ये सरकार केवल दलितों पर एनकाउंटर करेगा, किसानों को एनकाउंटर करेगा। तो हमारी मांग है कि प्रत्येक किसानों को सिंचाई के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री दो। प्रत्येक किसानों को जिनकी उम्र 60 साल हो गई है, सभी किसानों को 6000 रुपया प्रति माह पेंशन दो। किसानों के खाद की पर्याप्त व्यवस्था करो। खाद आखिर हम कहाँ से खरीदेंगे? आप ही ना बताएंगे भाई कि हम आधार कार्ड पर खाद खरीदेंगे तो आखिर आधार कार्ड जमा कहाँ करेंगे? फार्मर आईडी कार्ड तो कोई 1 कट्ठा 2 कट्ठा बचने के लिए घर खरीदा है, उसी के पास अपना केवाला है, उसी का अपना रसीद है, तो उसके पास फार्मर आईडी कार्ड है। नहीं तो बाप दादे के जमाने से खेत है, दादा के नाम से खेत है, तो हमारे पास तो फार्मर आईडी कार्ड बनेगा नहीं। खेती हम करते हैं, खाद कहाँ से हम लाएंगे? ये तो सवाल बनता है और इस सवाल का जवाब देना होगा। तो इतना ही कहकर आप सभी क्रांतिकारी वीर साथियों को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हुए